दोस्तों आज बात करेंगे ओमनी जेल के बारे में। देखिए अगर आपके हाथ पैर में दर्द है, सूजन है, मोच आ गई है तो मांसपेशी में खिंचाव है। अगर आप बिना गोली खाए दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो ओमनी जेल आपके लिए बहुत अच्छी दवाई है और बहुत अच्छा जेल है। इसको आप लगा सकते हैं। तो बात करेंगे ओमनी जेल के बारे में, इसको कब लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए ओमनी जेल ये दर्द और सूजन को कम करने वाली दवाई है, यानी कि कम करने वाली जेल है। इसको टॉपिकली लगाया जाता है, यानी कि त्वचा के ऊपर जहाँ दर्द है वहां पे दर्द वाली जगह पे इसको लगाया जाता है और ये त्वचा के अंदर पहुंचकर दर्द और सूजन को कम करने में ये मदद करते हैं। इसलिए डॉक्टर देखिएगा, डॉक्टर अक्सर ओमनी जेल को लिखते हैं क्योंकि अगर कहीं पे मांसपेशी में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो या तो सूजन हो, डॉक्टर अक्सर ओमनी जेल को ही रिकमेंड करते हैं और उसको यूज करते हैं। दोस्तों अब इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है। देखिए इसके अंदर पाया जाता है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक पाया जाता है। डाइक्लोफेनेक एक एनएसआईडी ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये क्या करता है, ये दर्द और सूजन ये दोनों को कम करने का काम करता है। अगर मान लीजिए कहीं पे चोट लग गई, दर्द हो गया, सूजन हो गया, तो उसको कम करने का काम करता है डाइक्लोफेनेक। और इसमें पाया जाता है मिथाइल सैलिसाइलेट। मिथाइल सैलिसाइलेट देखिए मिथाइल सैलिसाइलेट को काउंटर इरिटेंट भी कहा जाता है। काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे दर्द है, अब जेल को लगाएं, जेल को लगाने के बाद जहाँ पे दर्द है वहां पे क्या करते हैं, गर्माहट पैदा करते हैं। अब गर्माहट पैदा करने के बाद क्या होता है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के बाद धीरे धीरे दर्द दर्द का जो एहसास है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब अगर मेंथॉल की बात करेंगे, देखिए मेंथॉल पाया जाता है इसके अंदर। मेंथॉल क्या करता है, ये ठंडक दिलाते हैं, मतलब जहाँ पे दर्द है वहां पे लगाने के बाद ठंडक एहसास दिलाते हैं, दर्द को कम करता है और दर्द के एहसास को कम कर देता है, जो ठंड है वो। इसके बाद इसमें पाया जाता है लिंसीड ऑयल। दोस्तों लिंसीड ऑयल क्या करता है, लिंसीड ऑयल इस सूजन को कम करता है और जो मांसपेशियों में दर्द है, जो जोड़ों का भी दर्द रहता है, तो उसको भी कम करने का काम करता है लिंसीड ऑयल। अब कौन कौन से प्रॉब्लम में इसको दी जाती है। देखिए अगर आपको मांसपेशियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, खींचा है, अगर मान लीजिए कहीं पे आप काम कर रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी तरह आप मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, जब दर्द होता है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द यानी कि जैसे कि आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सूजन आ गया, तो उसमें भी काम करता है। मोच वाले प्रॉब्लम में, जैसे हाथ या पाँव के जो मुड़ जाते हैं, आपने सुना भी होगा कि हाथ पाँव मुड़ने के बाद वो जो मोच आ जाती है, तो वो मोच वाले प्रॉब्लम में भी इसको दिया जाता है। इससे होता क्या है कि दर्द और सूजन जो है वो तुरंत कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को राहत मिल जाती है। अब पेट दर्द में, पेट दर्द, कमर दर्द, उसमें भी दिया जाता है। जैसे कोई अगर कोई वजन उठाने वाला काम कर लिए, पेट में दर्द है, बहुत लंबे समय से कुछ काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, तो उनको दिया जाता है, उससे तुरंत राहत मिल जाता है। जैसे खेल कूद के दौरान अगर किसी को चोट लग गई तो उसमें भी दिया जाता है, तो उसमें भी तुरंत राहत मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं जिसमें ओमनी जेल को दिया जाता है। अब ये कैसे काम करता है। देखिए ओमनी जेल को दर्द वाली जगह पे लगाना रहता है, जहाँ पे मान लीजिए आपके हाथ पे या पाँव में कहीं पे भी दर्द है तो वहां पे लगाना पड़ता है। अब लगाने के बाद क्या होता है, ये सीधा अंदर जाता है, अंदर त्वचा के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये जो दर्द है, दर्द और सूजन के जो केमिकल है उसको रोक देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, दर्द और सूजन ये धीरे से कम हो जाता है और दर्द का एहसास नहीं होता है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाती है। दोस्तों अब लगाने का तरीका क्या है। देखो आपको लगाना है, जगह को आपको साफ करना है। साफ करने के बाद आपको थोड़ी सी मात्रा में लेनी है, थोड़ी सी मात्रा में लेने के बाद आपको हल्के हाथों से अप्लाई कर देना है और अप्लाई कर देने के बाद आपको अच्छे से हाथ को धो लेना है। ऐसे लगाया जाता है इसको। इसका फायदा क्या है, देखिए इसके फायदे बहुत सारे हैं। फायदा क्या है, इससे आपको तुरंत राहत मिल जाता है, आपको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती, दर्द तुरंत कम हो सकता है, जल्दी आराम मिल जाता है और आपको जो सूजन है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारे फायदे मिल जाते हैं, जिससे ओमनी जेल आपको कहीं पे तुरंत इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे फायदे इसमें मिल जाते हैं। अब नुकसान क्या है, देखिए नुकसान है कभी कभी त्वचा में खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, वो कभी कभी रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं है कि सबको हो। अब सावधानी आपको क्या रखनी है, आपको बहुत सारी सावधानी रखनी है। जैसे आपको सीधा खुले हुए घाव में नहीं लगाना है इसका, जैसे घाव है, घाव के ऊपर इसको नहीं लगाना है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं पे कट हो गया है, कट हो गया है या तो
जल गया है तो ऐसी जगह पे आपको नहीं लगाना है। साथ में आपको आँखों के आस-पास है तो आँख के अंदर इसको नहीं लगाना है। ये सब सावधानी आपको रखनी है। आप प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, ओमनीजेल और जो टैबलेट है, दर्द पेन किलर गोली है, उसमें क्या-क्या फ़र्क है? देखिए, जो टैबलेट है, टैबलेट को जब भी आप खाते हैं, तो उससे होता क्या है कि पूरे शरीर में असर करता है। लेकिन ओमनीजेल जो है, उसको आप जहाँ पे लगाएँगे, दर्द वाली जगह पे लगाएँगे, तो वहीं पे काम करेगा। तो इसलिए ओमनी जेल को बेस्ट माना जाता है। मतलब दवाई से बेहतर कभी-कभी माना जाता है ओमनी जेल को, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ये काम करता है। दोस्तों, ओमनी जेल एक बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छा काम करने वाली दवा है। जहाँ पे दर्द, सूजन, मांसपेशी की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ओमनी जेल क्या है, इसको कब लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। वीडियो समझ आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह हर दिन मिलेंगे नई वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।